नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड के एक वरिष्ठ नेता हैं सतपाल महाराज। बीजेपी सरकार में नंबर 2 की कुर्सी सतपाल महाराज के पास है, ऐसा कई लोगों का मानना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बाद सबसे ज्यादा भारी भरकम महकमे सतपाल महाराज के ही पास है। चाहे पर्यटन हो, चाहे लोक निर्माण पीडब्ल्यूडी से कहा जाता है, या सिंचाई विभाग हो, संस्कृति विभाग हो, इसके अलावा भी बहुत सारे विभाग ऐसे हैं जिसके मंत्री सतपाल महाराज हैं। लेकिन सतपाल महाराज से विपक्ष ही नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के विधायक भी उखड़े हुए हैं। सत्ता पक्ष यानी बीजेपी के 2 विधायकों ने सतपाल महाराज के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। एक विधायक पर्यटन के क्षेत्र में सतपाल महाराज पर हमला करते हैं, तो दूसरे विधायक लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए महाराज पर निशाना साधते, महाराज से नाराजगी जताते हैं। मैं आपको बताता हूं दोनों विधायक कौन हैं। पौड़ी गढ़वाल जनपद के लैंसडाउन क्षेत्र के विधायक हैं महंत दिलीप रावत। 3 बार के वो विधायक हैं। पिछले चुनाव में उन्होंने हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति गोसाई को चुनाव में हराया। लेकिन दिलीप रावत इसलिए नाराज हैं क्योंकि उनके क्षेत्र में पर्यटन से संदर्भित गतिविधियों में तेजी नहीं आई है, या पर्यटन के क्षेत्र में जो विकास वहां का होना चाहिए था वो नहीं हुआ है, और इसकी सारी जिम्मेदारी वो सतपाल महाराज के ऊपर डाल देते हैं। वो कहते हैं कि सतपाल महाराज लगभग 6 साल से पर्यटन मंत्री हैं, लेकिन लैंसडाउन के बारे में उन्होंने कोई महत्वपूर्ण योजना नहीं बनाई। वैसे मैं अगर ये सवाल सरकार से पूछूं या महाराज से पूछूं या किसी से भी पूछूं जो सत्ता में रहे हैं कि पिछले 22 साल में उत्तराखंड में कौन सा नया पर्यटन स्थल विकसित हुआ है, तो इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं होगा। लैंसडाउन तो पहले से ही पर्यटन के क्षेत्र में जाना पहचाना नाम रहा है, हालांकि बुनियादी सुविधाएं वहां पर विकसित नहीं हो पाई है जैसे होनी चाहिए थी। इसमें कोई शंका या संदेह की बात नहीं है। लेकिन यह सवाल महंत दिलीप रावत से भी पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने शासन स्तर पर या सरकार में ऐसे कौन से प्रस्ताव बनाकर भिजवाए या भिजवाने की कोशिश की जिससे लैंसडाउन में पर्यटन उद्योग या पर्यटन से संदर्भित गतिविधियों में तेजी आ सकती थी। अब महंत दिलीप रावत सतपाल महाराज से पहले हरक सिंह रावत से भी उलझे थे, जब हरक सिंह रावत लैंसडाउन क्षेत्र से चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए थे और उनकी बहू वहां से चुनाव लड़ी थी। दोनों के बीच में काफी खींचतान तू मैं हुई थी, मतलब हरक सिंह रावत के परिवार की तरफ से और महंत दिलीप रावत के बीच में काफी खींचतान हुई थी चुनाव के दौरान। लेकिन वो चुनाव की बात थी। चुनाव के बाद बीजेपी की सरकार बनी और अपनी ही सरकार पर पिल पड़े हैं महंत दिलीप रावत। सतपाल महाराज जब तक महंत दिलीप रावत से जूझते तब तक बीजेपी की एक और विधायक ने हमला बोल दिया, वो है शैला रानी रावत। केदारनाथ की विधायक हैं और केदारनाथ में पीडब्ल्यूडी विभाग की कार्यशैली से शैला रानी रावत नाराज है। वो कहती हैं कि जिस तरीके की गंभीरता या जिस काबिलियत के अधिकारियों की आवश्यकता केदारनाथ क्षेत्र में है, वो अधिकारी यहां पर नहीं मिल रहे हैं, और जो अधिकारी यहां पर काम करता है उसे अधिकारियों को बड़े बड़े अधिकारी या सरकार मैदानी क्षेत्रों में ले जाती है। अब काम का दबाव मैदानी क्षेत्रों में ज्यादा है या पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादा है, इसकी जानकारी हमें नहीं है। लेकिन जितनी जानकारी है, इस समय ऑल वेदर रोड के काम के साथ साथ पहाड़ों में विकास की कई परियोजनाएं चल रही हैं और वहां पर अधिकारियों की मौजूदगी कार्य की गुणवत्ता को बढ़ा सकती है। इस तरीके की बातें कई जगह से आती हैं, और अधिकारी पहाड़ पर नहीं रहते तो कामों की जो गुणवत्ता है वो खराब हो सकती है और होती रहती है। ये नाराजगी शैला रानी रावत की है और खुले रूप से वो अपनी नाराजगी जताती है। सतपाल महाराज उनकी नाराजगी का जवाब देते हैं। वो कहते हैं इस प्रकरण को वो दिखवाएंगे, लेकिन दिखवाने से क्या होगा? अगर किसी जगह पर अधिकारी की जरूरत है, वहां पर अधिकारी तैनात नहीं है, तो काम की गुणवत्ता तो प्रभावित होगी ही। अब देखना यह है सतपाल महाराज अपनी ही पार्टी के विधायकों के जो निशाने पर हैं उससे महाराज कैसे जूझते हैं, कैसे इन समस्याओं से पार पाते हैं। वैसे कुछ समय पहले ही सतपाल महाराज अपने निजी सचिव के द्वारा की गई हरकत से भी जूझते हुए नजर आए थे। अपने निजी सचिव के खिलाफ उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया था अपने एक स्टाफ के द्वारा ही, क्योंकि उनके निजी सचिव ने उनकी बिना मंजूरी के एक फाइल पर
अनुमोदन कर दिया था डिजिटल सिग्नेचर के द्वारा, जिससे पीडब्ल्यूडी विभाग में प्रमोशन हो गया था और चीफ एक ऐसा व्यक्ति बन गया था जिसे सतपाल महाराज नहीं चाहते थे। तो अब देखना यह है आने वाले समय में भी सतपाल महाराज कैसे अपने विधायकों की नाराजगी दूर कर पाते हैं। साथियों, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगली रिपोर्ट में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।